वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा फिर से वापस से इसी लेक्चर में। हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि एट एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एट एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी हमारी, ई नेट एक्सिस इज इक्वल टू 2kp/x का क्यूब। ये जो आई थी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पे। अब हम इस वीडियो में इसी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। तो चलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर डायग्राम से उसको समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। ये रहा हमारे पास डायग्राम। डायग्राम क्या है? ये जो हमारे पास डाइपोल है, इसे डाइपोल बोलते हैं। इनके बीच की लेंथ क्या होती है? एक लेंथ होती है L और दूसरी भी होती है L। ठीक है, ये हमारे पास डाइपोल दिया है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान लिया गया है? इसे हम A मान लेते हैं। ये जो इक्वेटोरियल की डिस्टेंस जो है, मतलब सेंटर से लेके इक्वेटोरियल पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी डिस्टेंस हमने A माने है। A अच्छे से नहीं दिख रहा, हम फिर से लिख देते हैं, A मान लिया गया है। ठीक है, अब हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ/R²। और हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स में होती है। तो ये जो यहाँ 1 वाला जो है, पॉजिटिव चार्ज जो 1 है, इसको नाम दिए थे हमने, वो पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे होगी यहाँ पर पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम क्या है? P पॉइंट है। ठीक है, और E2 जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी नेगेटिव चार्ज की वजह से कहाँ पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? टूवर्ड्स है, तो यहाँ पर ही हो गई टूवर्ड्स। अब इन दोनों का कंपोनेंट किया है। ये कंपोनेंट कैसे करेंगे? यहाँ हमने एक एंगल लिए थीटा। ठीक है, जब ये थीटा लिए तो इसका कंपोनेंट किए, इसका कंपोनेंट किए, तो एक तरफ साइन कंपोनेंट आएगा, एक तरफ कॉस कंपोनेंट आएगा। वैसे ही इसका भी हमने यहाँ पर एक थीटा लिए, ये थीटा लिए, तो इसका भी एक तरफ साइन कंपोनेंट आएगा, एक तरफ कॉस कंपोनेंट आएगा। ये ऐसा आएगा, इसका एक साइन कंपोनेंट और एक इधर आएगा कॉस कंपोनेंट। तो ये साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये कॉस थीटा वाले ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारे पास? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2e cos थीटा। क्यों आई 2e cos थीटा? क्योंकि साइन कैंसिल हो गए थे, कॉस कंपोनेंट बचे थे। 2 कॉस थे तो 2 की जगह यहाँ 2 लिख दिया गया। ठीक है, अब E की वैल्यू लिख लेते हैं। E क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/R²। अब R² कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E = KQ/R²। अब यहाँ R² की जगह, R की जगह मतलब क्या रखें? अब R क्या हो गया? ये हो गया हमारी डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये से बोलेंगे हम R, क्योंकि P पॉइंट से और डाइपोल के पॉइंट तक, मतलब डाइपोल के दोनों चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए हमने, तो उससे क्या आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √A² + L² आ जाएगी। कैसे आई है? ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर लिए, इसका L² + A²। अब यहाँ भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर जाके √ में हो गया। ठीक है, तो ये रही हमारे पास लेंथ, ये जो हो गया R। अब ठीक है, यहाँ लिख देंगे, तो ये लिख दिया गया है R। अभी √ से स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास टोटल नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो हम इसको यहाँ जाके पुट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया गया है। ठीक है, अब हमें ये पहले से पता था कि ये cos थीटा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आता, cos थीटा को हटाना है। cos थीटा क्या होता है? अब इसमें थोड़ा सा मैथ्स लगेगी, मैथ्स लगाएंगे कि cos थीटा क्या होता है। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखिएगा। अब cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया ये, थीटा क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब इसमें cos थीटा की जगह लगाएंगे। cos थीटा, जहाँ थीटा होता है, थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर साइड। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और हाइपोटेन्यूज तो ये ठीक है, सही है, 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूज बोलते हैं।
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ ये से ट्राइंगल पे अगर हमने लगाया कॉस थीटा तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एल हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमने जो निकाले, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। तो ये देखिए हमने कॉस थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, एल वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इजिकल्स टू 2QL होता है। तो 2QL देखेंगे हम, 2QL ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ आ जाएगा, इनकी जगह क्या लिख देंगे, K। ठीक है, ये KP लिख दिया, ये इनकी जगह क्या लिख दिया, ये और ये और ये, इसकी इन तीनों की जगह हमने क्या लिख दिया, P, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 1/2 और प्लस 1, यहाँ पावर में क्या है 1 है, और ये क्या है 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, ये क्या होता है हमारे पास मालूम हमें 3/2 होता है ये। ठीक है, तो वैसे ही ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। और अब हम जनरल केस देखेंगे, तो जनरल केस हमें पता है क्या होता है। जनरल केस में जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू लेंथ, इन डाइपोल मोमेंट के बीच की लेंथ की। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जब एज कंपेयर टू की है, मतलब ए जो है बहुत बड़ा है एल के, तो ये जो एल हो जाएगा यहाँ ए के सामने 0 माना जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे और सॉल्व किए तो ये 1/2 से ये 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ए का क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक रहा, किसकी वजह से हो गया, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आई है। तो ये हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन। एक्सिस पे कितनी आई थी देख लीजिए स्क्रीन में, इक्वेटोरियल पे कितनी आई थी, इतनी आई थी। ठीक है, तो ये दोनों होगा, ये दोनों डेरिवेशन आते हैं, दोनों डेरिवेशन में से कोई एक भी आ सकता है आपको, या एक्सिस वाला आ जाएगा या इक्वेटोरियल वाला आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और ये पार्ट हमारा यहाँ खत्म होता है। तो तब तक के लिए ओके बाय। With